Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज जो हमने टॉपिक चूज किया है हिस्ट्री बुक का, दैट इज पिकुलरिटीज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पिकुलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो हम किन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडियन इंडस्ट्रीज। तो हमने फैक्ट्रीज कम अप में हमने देखा था अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे, तो वर्कर्स कहाँ से थे, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज पिकुलरिटीज ऑफ इंडियन ग्रोथ। तो पिकुलरिटीज के अगर हम बात करेंगे, लफ्जी माना हम इसके देखेंगे, तो हम देखते हैं कि स्ट्रेंज चेंज जो आई है, अनयूजुअल जो अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हुई है, दैट इज पिकुलरिटी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगी, कौन सी खास यहाँ पे चेंज आ गई, तो हम वो डिस्कस करेंगे किसमें, इस लेक्चर में। तो लेट्स गो टू द टॉपिक, द पिकुलरिटीज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर हम आपको याद होगा कि यूरोपियन मैनेजिंग जो एजेंसीज, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो थी, वो उसमें उन्होंने क्या किया, डोमिनेशन, यहाँ डोमिनेट किस में वो थे, तो उन्होंने प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जहाँ पे वो कुछ खास चीज़ों में वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही थी, क्या क्या, दे एस्टेब्लिश टी, कॉफ़ी प्लांटेशन, एक्योर लैंड एट चीप रेट्स। कहाँ से? कॉलोनियल गवर्नमेंट से, क्योंकि कॉलोनियल इंडिया वेर अंडर कॉलोनियल रूल। तो वहाँ से क्या हो गया, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे थे, माइनिंग, इंडिगो एंड जूट। तो उन्होंने जो यूरोपियन मैन एजेंसीज थी, उन्होंने यहाँ पे किस पे, टी पे, कॉफ़ी प्लांटेशन, इंडिगो, जूट, तो ये उन्होंने प्रोडक्ट्स स्टार्ट किए थे यहाँ पे। अब जो इंडियन बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम किया, यहाँ पे स्टार्ट किया उन्होंने। अब देखो उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे जो स्टार्ट हो रही थी, उन्होंने क्या किया, दे इंडियन बिजनेसमैन बिगन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन late 19th century. They avoid competing with Manchester goods in Indian market. उन्होंने ये देखा कि अब टी, कॉफ़ी, जूट, इंडिगो और कॉटन, इसमें क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इसमें ब्रिटिशर्स उनको आगे नहीं जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कंपटीशन में अपने आप को नहीं लाया, उन्होंने कुछ नया काम शुरू किया, जो मार्केट में उनके साथ, जहाँ पे वो तरक्की कर सकते थे, मार्केट में वो चल सकते थे, जहाँ पे उनको ब्रिटिशर्स के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना पड़ता था। आपको याद होगा कि मैनचेस्टर यहाँ पे आए थे, वो फॉरेन गुड्स वहाँ से लाते थे, क्योंकि वहाँ पे वो जो कपड़े बनाते थे, वो इंडिया में बेचते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सिस्टम उन्होंने बंद किया। उन्होंने कौन सा क्या दे प्रोड्यूस करना क्या किया, कोर्स यार्न, कॉटन यार्न। कोर्स वो थ्रेड होता है, क्योंकि उनको बनाना था, फैब्रिक बनाना था, उनको कपड़े बनाने थे। तो कपड़े किससे बने, वो तो बनेगा किससे, अब धागे से तो बनेगा। तो ये जो बिजनेसमैन पहले जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जो ब्रिटिशर्स को चाहिए थी, और कंपटीशन भी नहीं था इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ, कंपटीशन भी नहीं था। उन्होंने फैब्रिक की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने किसकी तरफ ध्यान दिया, उन्होंने यॉर्न की तरफ ध्यान, थ्रेड की तरफ ध्यान दिया। तो जिसकी वजह से एक उनका जो काम स्टार्ट हो गया, तो दैट वाज ए peculiarity. They didn't come in the competition with the Manchester or in other industrial industries. They started a different way of their business. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्स कॉटन यार्न जो होते थ्रेड, उसका उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, by the first decade of 20th century, a series of changes affected the pattern of industrialization. इससे क्या हो गया, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में क्या हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गई स्वदेशी
मोमेंट, स्वदेशी एंड बायकॉट मोमेंट, क्योंकि स्वदेशी आपको मतलब समझ आ गया, जो देसी अपनी चीज जो होती है, स्वदेशी मतलब जो बाहर की जो चीज होती है, देसी हो गए अपनी चीजें जो होती हैं। अब जो स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट, बाइकआउट जो स्टार्ट हो गए, इससे क्या हो गया, लोगों ने किसका बाइकआउट किया? जो फॉरेन गुड्स थे उसका बाइकआउट किया, जो क्लोथ्स बाहर से आ रहे थे, इसका उन्होंने क्या किया? बाइकआउट किया। इसके साथ साथ क्या हो गया, फ्रॉम 1906 द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यॉर्न टू चाइना डिक्लाइन। तो अब जो ब्रिटिशर्स यहाँ से यॉर्न यहाँ से लेते थे, कहाँ की तरफ? चाइना की तरफ लेते थे, वो डिक्लाइन हुआ। क्यों डिक्लाइन हुआ? चाइना एंड जापानीज मिल्स फ्लोड विद द चाइनीज मार्केट, सो इंडस्ट्रियल्स इन इंडिया बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम यॉर्न टू क्लॉथ प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, ये जो क्योंकि अब चाइना ने कहाँ से स्टार्ट किया? जापान से, और वहाँ से वो सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। तो अब जो चाइनीज जो ब्रिटिशर्स आप को मैंने बताया था कि वहाँ से वो ये चाइना के साथ जो बिजनेस था वो बंद हो गया। अब इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? दे शिफ्ट फ्रॉम यॉर्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। तो उन्होंने अब क्या किया? क्लॉथ प्रोडक्शन अब स्टार्ट किया। इससे क्या हो गया? जो ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जो ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गए, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी ब्रिटिशर्स की, वो अब स्लो डाउन होने लगी। क्यों स्लो डाउन क्यों हुआ? क्योंकि वॉर जो ही स्टार्ट हो गया, द वॉर क्रिएट ड्रामेटिकल न्यू सिचुएशंस। क्यों? ब्रिटिशर जो थे वो किस में बिजी थे? दे वर बिजी इन प्रोडक्शन ऑफ टू मीट द नीड्स ऑफ आर्मी, आर्मी की जो ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, जो मैनचेस्टर इंडिया में जो एक्सपोर्ट कर रहा था, वो जो कपड़े बेच रहा था, वो भी ख़त्म हो गए। तो ये जो इंडियन मिल्स थी, अब ये कहाँ पे इन्होंने अब बिजनेस अच्छे से शुरू किया। इन्होंने अब बिजनेस करना स्टार्ट किया। तो आपको समझ में आ गया, जो ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो उससे क्या हो गया, वो जो ब्रिटिश कंपनी, वो किस में प्रोडक्शन किस में थी? वो कौन से प्रोडक्शन कर रहे? जो आर्मी नीड्स थे। मैनचेस्टर की जो सप्लाई इंडिया में आती थी फॉरेन गुड्स की, वो भी बंद होगी। और क्या हुआ? तो इंडियन मिल जो थी, अब उन्होंने मार्केट बनाना शुरू किया। एज द वॉर प्रोलॉन्ग्ड, इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अप टू सप्लाई वॉर नीड्स। जो ही अब जंग बढ़ने लगा, अब जंग बढ़ने लगी, तो इससे क्या हो गया? तो इंडियन कंपनी जो थी, इंडियन फैक्ट्रीज जो थी, उनको क्या कहा, उनसे क्या कहा गया कि आप हमें सप्लाई करो वॉर नीड्स, वॉर नीड्स। अब वो क्या सप्लाई कर रहे थे? वो उनको कर रहे थे जूट बैग्स, क्लोथ्स, आर्मी यूनिफॉर्म, टेंट्स, लेदर बूट्स, हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स एंड होस्ट द अदर आइटम्स। इनको बैग्स, जूट बैग जो थे, जूते उनके थे, आर्मी की यूनिफॉर्म जो थी, टेंट्स थी, सैडल जो घोड़ों पे लगाए जाते हैं, तो उन्होंने ये उनको स्टार्ट किया। तो दैट मीन्स अब जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज थी, वो ऑलमोस्ट काम करना बंद कर दिया था। और इंडियन जो फैक्ट्रीज थी, इंडियन जो मिल्स थी, इंडियन इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने काम करना शुरू किया, और ये बहुत सारा काम किया करते थे। तो जो ही ये जंग की सप्लाई, उन्होंने न्यू फैक्ट्रीज यहाँ पे बनने लगी, और इन्होंने क्या किया? वो अब शिफ्ट्स में काम कर रहे थे। बहुत सारे वर्कर्स अब आ गए, उनको काम पे लगाया गया। अब जो वर्कर्स 5-5 घंटे, 6-6 घंटे काम करते, उनसे अब 10-10 घंटे का काम लिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़रा डिमांड बढ़ गई थी मटेरियल की, जो वॉर नीड्स थी। तो फिर क्या हुआ? आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर could never recapture its old position in Indian market। अब जो ही खत्म हो गया, जंग खत्म हो गई, जो मैनचेस्टर कहाँ पे अब वो वॉर नीड्स बना रहे थे, वॉर मटेरियल जो उनको चाहिए था, तो वो अब क्या हुआ? उसने इंडिया में मार्केट बिल्कुल भी जो पोजीशन उसकी थी, वो वहाँ पे नहीं बना सके। क्यों? क्योंकि वो जो इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी,
इन्होंने बहुत सारा काम यहाँ पे स्टार्ट किया था और compete वो नहीं कर पा रहे थे किसके साथ, यूएस, जर्मनी एंड जापान, उनके साथ वो अब compete नहीं कर सकती थी, क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया था। और जो ब्रिटिशर्स जो इंडस्ट्रीज थी वो ड्रामेटिकली फेल हो गई, मतलब उनमें दिवाला उनका निकल गया, अब क्योंकि वो बाकी चीज़ों में बन गई। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि इंडियन जो इंडस्ट्रीज में थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी, इसमें पिकुलरिटीज यही थी कि उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने पहले कंपटीशन जो था उस चीज़ में हिस्सा नहीं लिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, फर्स्ट उन्होंने ये किया था कि उन्होंने यॉर्न बनाने में उन्होंने कोशिश की थी। उसके बाद क्या था, तो इंडस्ट्रियल चेंज आ गई। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि चाइना को जो एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया, तो इंडिया ने फिर प्रोडक्शन स्टार्ट की, क्लॉथ प्रोडक्शन स्टार्ट की। उसके साथ साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, और जो ब्रिटिशर्स थे और जो मैनचेस्टर थी, वो आर्मी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बनाने में लगी, और इंडिया को डिमांड किया कि आप हमें जूट बैग्स, क्लॉथ्स, यूनिफॉर्म्स, शूज़, सैडल हमें बना के दो। तो जो ही वार ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे इंडिया में नई नई इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, वो डबल शिफ्ट में काम कर रहे थे। अब जो ही वार ख़त्म हो गई, तो इसमें क्या हुआ, मैनचेस्टर जो था वो फिर से रिकैप्चर यहाँ पे अपनी पोजीशन नहीं कर पाया, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज बेस जो थी वो बढ़ गई थी, और बाकी जो इंडस्ट्रीज थी वो वर्ल्ड वाइड बढ़ने लगी थी। तो इससे क्या हो गया कि इंडियन ग्रोथ जो थी वो बढ़ गई। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो कल जो हम जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो हम देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेडोमिनेट, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।